नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर हम पासवर्ड पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। तो पासवर्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई डोमेन यूजर है और हम चाहते हैं कि उस पे पासवर्ड का कोई पॉलिसी अप्लाई करना, तो पॉलिसी क्या होगा? पॉलिसी ये होगा कि किसी भी डोमेन यूजर का पासवर्ड कितना दिन में एक्सपायर होना चाहिए। सपोज 15 दिन का हमने पासवर्ड पॉलिसी के वो डेट डेट सिलेक्ट कर लिया कि 15 दिन में वो पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए, या फिर पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, मिनिमम कितने कैरेक्टर पासवर्ड मिनिमम कितने कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, या फिर उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इस तरह का हम पॉलिसी पासवर्ड पॉलिसी हम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपने पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट किया है कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो अब अगर आप कोई यूजर 5 कैरेक्टर का अगर पासवर्ड सेट कर रहा है तो वो सेट नहीं करने देगा। वो वहां पे आपको जो भी क्राइटेरिया है, पासवर्ड पॉलिसी आपने जो क्रिएट किया है, कॉन्फ़िगर किया है, उस क्राइटेरिया से पासवर्ड मैच करना चाहिए। तो काफी सारे कंपनियों का एक रिक्वायरमेंट होता है, या फिर हम अपने सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए भी आप पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं कि पासवर्ड सपोज किसी कोई यूजर अपना पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो पासवर्ड 15 दिन में एक्सपायर होना चाहिए। तो 15 दिन का आपने पॉलिसी लगाया हुआ था, 15 दिन के बाद 16वें दिन में जैसे ही इंटर करेगा तो उस यूजर के पास एक पॉपअप आएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं वो हम पॉलिसी कैसे क्रिएट करेंगे। या मैंने अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लॉगिन किया हुआ है, और लॉगिन करने के बाद हमें पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करना पड़ेगा। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करने के लिए हम रन पे जाएंगे और एक कमांड टाइप करेंगे gpmc.msc, और कमांड टाइप करने के बाद हम ओके करेंगे। तो ये हमारा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का विंडो ओपन हो चुका है। अपने फॉरेस्ट को हम एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डोमेन्स का, और डोमेन्स में हमारा एक ही डोमेन है rkitsupport.com। तो यहाँ पे देखेंगे हम डोमेन के ऊपर जो पॉलिसी लगा हुआ है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी लगा हुआ है। तो इस डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो हमारा है, इसी में हम अगर पासवर्ड पॉलिसी इसी पॉलिसी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? हमारा डोमेन के ऊपर पॉलिसी लग जाएगा। मीन्स क्या कि डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी हमारा जो है वो डोमेन के ऊपर अप्लाई है। ये पॉलिसी कहाँ क्रिएट है? ये पॉलिसी डिफॉल्ट क्रिएट होता है। आप मेरा पहले की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने जीपीयू क्रिएट करना सीखा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक बार और यहाँ पे आपको बताता हूँ। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स का ये ऑप्शन होता है, और इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये दो पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये दो पॉलिसी डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। तो सपोज यहाँ पे अगर आपको पूरा का पूरा डोमेन के ऊपर अगर ये पॉलिसी लगानी है कि पासवर्ड पॉलिसी जो भी आपको 15 दिन में एक्सपायर होना चाहिए, या फिर मिनिमम क्राइटेरिया वाला, तो ये देखिए डोमेन के ऊपर ये पॉलिसी लगा हुआ है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये वाले पॉलिसी इस डोमेन के ऊपर अप्लाई है। सपोज ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे नहीं लगाना है, हमें कोई और पॉलिसी खुद से क्रिएट करनी है। खुद से क्रिएट करनी है मतलब क्या? अब देखिए, फॉर द एग्जांपल मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करके एक न्यू हम जीपीओ क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू, और यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड पॉलिसी। ये मैंने एक न्यू जीपीओ क्रिएट कर लिया पासवर्ड पॉलिसी का, और इस पासवर्ड पॉलिसी को हम डोमेन के ऊपर लिंक कर दिया। लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ, और यहाँ पे मैंने जीपीओ जो भी क्रिएट किया पासवर्ड पॉलिसी वो सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। तो इस डोमेन के ऊपर एक पॉलिसी भी लग गया, पासवर्ड पॉलिसी। अब इस पासवर्ड पॉलिसी में हम वो सारे पॉलिसी लगा देंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, या फिर डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी ऑलरेडी इस पे अप्लाई था डोमेन के ऊपर, इसमें हम वो पॉलिसी लगा देंगे। कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पहले से अप्लाई है तो बेटर है कि आप इसी पे लगा दीजिए। तो पॉलिसी लगाने के लिए आप यहाँ से जिस भी जीपीओ के ऊपर अगर पॉलिसी लगानी है उस पे राइट क्लिक करेंगे। अगर इस पे लगानी है पासवर्ड पॉलिसी जो भी क्रिएट किया तो इस पे राइट क्लिक करके एडिट करेंगे, या फिर इस पे लगानी है तो इस पे राइट क्लिक करके एडिट करेंगे।
तो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे लगानी है तो इसमें हम राइट क्लिक कर लिए और एडिट कर लिए, तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर का। पहला वाला विंडो क्या था, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का, जो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। और नई विंडो जो ओपन हो गया राइट क्लिक करके एडिट करने के बाद, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को हम एडिट किए हुए हैं और यहाँ पे एडिटर का ऑप्शन ओपन हो चुका है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में ये पॉलिसी, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसी को एक्सपेंड किए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है विंडोज सेटिंग, सेटिंग को हम एक्सपेंड कर लिए। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ओके। तो विंडोज सेटिंग को भी हम एक्सपेंड कर लिए। यहाँ पे फिर आता है सिक्योरिटी सेटिंग को भी हम एक्सपेंड कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अकाउंट्स पॉलिसी को भी हम एक्सपेंड कर लिए। तो अकाउंट्स पॉलिसी में ऑप्शन आता है पासवर्ड पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डिफॉल्ट पॉलिसी है ये यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में, इसको थोड़ा सा लार्ज करते हैं, ओके। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट पॉलिसी है ये अप्लाई है। सपोज ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि 24 पासवर्ड रिमेम्बर्ड। इसका मतलब क्या है कि सपोज अभी आपका किसी भी यूजर का पासवर्ड है 123, तो वो अगली बार जब जो अभी 42 डेज का एक्सपायरी है, 42 डेज बाद या फिर कभी भी उसको पासवर्ड चेंज करना है, तो 123 वो नेक्स्ट टाइम पासवर्ड चेंज करके नहीं रखेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि नहीं, ये आपने पहले भी ये पासवर्ड सेट पासवर्ड रखा हुआ था, इसलिए आप दूसरा पासवर्ड रखिए। तो कितनी बार बोलेगा, तीसरी बार भी वो नहीं रख पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो 24 पासवर्ड रिमेम्बर्ड है। तो 24 टाइम तक वो उसको 24 बार तक वो पासवर्ड सेम पासवर्ड नहीं रखने देगा। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करने के बाद आप अगर इसको 0 करते हैं तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं रहेगा। डिटेल में अगर आप देखना है तो देखिए यहाँ पे अगर एक्सप्लेन पे करते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 का क्या है, डिफॉल्ट 0 ऑन स्टैंड अलोन सर्वर्स। तो डिटेल पे करते हैं तो यह पूरा आप इसको रीड कर सकते हैं कि क्या वैल्यू सेट करना है किसके लिए। तो अप्लाई और ओके। तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं रहेगा। आप पिछला पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। तो क्या होगा कि एक बार नहीं करने देगा, दूसरा बार करने देगा। एक बार बोलेगा कि नहीं, ये पिछला पासवर्ड आप नहीं सेट कर सकते, आप नया पासवर्ड सेट करिए, लेकिन फिर उसके अगले बार वो सेट करने देगा वो पासवर्ड। तो 1 पासवर्ड रिमेम्बर्ड का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है मिनिमम पासवर्ड एज 42 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पासवर्ड यूजर का रहेगा 123 या जो भी पासवर्ड यूजर का है वो 42 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। 42वें दिन में जैसे ही लॉगिन करेगा, 42 दिन के बाद वो जैसे ही लॉगिन करेगा अपने यूजर से, तो वो बोलेगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, आप अपना नया पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग, जो भी आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। सपोज 15 डेज का रिक्वायरमेंट है तो आप 15 डेज यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15वें दिन के बाद और 16वें दिन में पूछेगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए। जैसे यूजर लॉगिन करेगा वहां पे नोटिफिकेशन उसको दिख जाएगा। अब मिनिमम पासवर्ड एज 1 डेज। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम पासवर्ड एज एक दिन के अंदर आप 3 बार 4 बार पासवर्ड आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके अगले दिन ही आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसको आप 0 कर सकते हैं। अब ये मिनिमम पासवर्ड लेंथ है। मिनिमम पासवर्ड लेंथ में कि कम से कम 7 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गया, या फिर अल्फाबेटिक के साथ ले लीजिए ABC @1 2 3 4 5 6 7। मिनिमम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट नॉट डिफाइंड, ठीक है। मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट, सॉरी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, कोई बात नहीं। पासवर्ड मस्ट मिनिमम कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट इनेबल। इसका मतलब क्या है, ये इनेबल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। अगर ये इनेबल रहेगा तो जैसे @ एडमिन @ या हैश या डॉलर, जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पे पासवर्ड में इनेबल होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 रखेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है। तो एडमिन @ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके रख सकते हैं। अल्फाबेटिक भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और
न्यूमेरिक भी होना चाहिए। ये ठीक है। स्टोर पासवर्ड इंजिन रिजर्वेशन इंस्क्रिप्शन डिसेबल, इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल रख सकते हैं, वो आपके पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये पासवर्ड पॉलिसी हमने सेट कर दिया। 15 दिन के बाद वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। मिनिमम 7 कैरेक्टर का होना चाहिए और फिर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो अब जैसे देखिए, अब मिनिमम 7 कैरेक्टर का है। अब हम चलते हैं एक बार यूजर एंड कंप्यूटर से, और वहां पे हम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड सेट करने का ट्राई करते हैं। वो सेट होता है कि नहीं, एक बार हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं यूजर एंड कंप्यूटर में। तो यहाँ पे मैं सर्वर मैनेजर ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं जाता हूँ टूल्स पे, और टूल्स पे जाने के बाद ओपन कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। और यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आने के बाद हम यहाँ पे किसी भी यूजर्स पे चले जाते हैं। यहाँ 512 में देखिए एक राकेश कुमार करके एक यूजर बना हुआ है। हम ट्राई करते हैं पासवर्ड रिसेट करने का। राइट क्लिक करके हम रिसेट पासवर्ड करते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर करते हैं, क्योंकि हमने पासवर्ड पॉलिसी 7 कैरेक्टर का रखा हुआ है, तो ये होना नहीं चाहिए। देखते हैं ये रिसेट होता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 करके मैंने जैसे ही ओके किया, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है विंडोज कैन नॉट कंप्लीट द पासवर्ड चेंज फॉर द राकेश कुमार बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वहां पे मैंने मिनिमम 7 कैरेक्टर का रखा हुआ है। अब इसी को हम करते हैं राइट क्लिक और रिसेट पासवर्ड। अब जो हमने पॉलिसी लगाया हुआ है उससे मिलता जुलता हम यहाँ पे पासवर्ड रखते हैं। तो एडमिन, ये कैपिटल कर देता हूँ एडमिन का, @1 2 3 4 5 6 ADMIN @1 2 3 4 5 6 और ओके करते हैं। तो ये देखिए पासवर्ड सेट हो गया, क्योंकि ये हमने पासवर्ड पॉलिसी से मिलता जुलता पासवर्ड रखा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं